आज अपन भक्त प्रहलाद की कहानी सुनेंगे। तो जो भक्त प्रहलाद है वो दैत्यराज हिरण्याकश्यपु का पुत्र था। और हिरण्याकश्यपु दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। तो हिरण्याक्ष जो दैत्य था वो छोटा भाई था और बड़ा भाई थे हिरण्याकश्यपु। तो हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया। तो पृथ्वी पे सारे पूजन इत्यादि कार्य बंद हो गए। तो भगवान विष्णु ने फिर वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी को बाहर लाए। तो ये जो बड़ा भाई था दैत्यराज हिरण्याकश्यपु, ये बड़ा क्रोधित हुआ और उसने निश्चय किया कि अब मैं जो है अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूँगा। तो उसने कहा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब तक मैं अजय और अमर नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं बदला नहीं ले पाऊँगा। तो उसने जाकर हिमालय पर जाकर वो तप करने लगा, तपस्या करने लगा और हजारों साल तक उसने बहुत ही उग्र तपस्या की। और तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया और प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी ने, भाई क्या चाहते हो। तो उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा देख भाई, अमरता का वरदान तो देते नहीं है, और कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा मैं अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, जमीन में न मेरी मृत्यु हो न आकाश में हो, इस प्रकार का फिर मुझे आप वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी का तथास्तु। तो जब ये ब्रह्मा जी से वरदान इसने प्राप्त कर लिया तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके पहले जब ये तपस्या करने के लिए गया हिमालय पर, तब क्या हुआ, तब देवताओं ने देखा कि अब जो है दैत्यों की जो नगरी है वो राजा से विहीन हो गई है। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया उनकी राजधानी पर। अब जो दैत्य दानव असुर आदि थे वो राजा तो था नहीं कोई, तो वो हार गए तो भाग गए। तो ये देवताओं ने उनकी जो राजधानी थी उसको लूट लिया और देवराज इंद्र ने जो हिरण्याकश्यपु था उसकी पत्नी थी कयाधु, उसको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उधर स्वर्ग में ले जाने लगा। तो जब ले जाने लगा तो रास्ते में उसको नारद जी मिल गए और उन्होंने देखा कि ये तो इंद्र जो है वो कयाधु को स्वर्ग ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखो इसको क्यों ले जा रहे हो तुम। तो इंद्र ने कहा कि भाई देखो ये है गर्भवती, इसके पेट में बच्चा है और मुझे तो ये राक्षसों को समाप्त करना है। तो जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसको मैं मार दूंगा और ये कयाधु को छोड़ दूंगा। तो देवऋषि नारद ने कहा देखो तुम उसको नहीं मार पाओगे क्योंकि वो तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और देवताओं को तो उससे भय करना ही नहीं चाहिए। जब देवऋषि नारद ने ऐसा कहा तो इंद्र ने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने कयाधु की परिक्रमा करी कि वो इसके पेट में तो भगवान का भक्त है। तो कयाधु की परिक्रमा करी, प्रणाम किया और वो अपने लोक को चले गए। इधर क्या हुआ, इधर कयाधु को जब छोड़ दिया तो देवऋषि नारद उनको अपने आश्रम में ले आए और उन्होंने कहा भाई जब तक तुम रहो हमारी पुत्री के समान और जब तक तुम्हारा पति वापस नहीं आ जाता है तब तक तुम यहीं रहो, और कोई जगह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है भी नहीं। तो वो वहाँ बराबर से रहने लगी। अब क्या हुआ कि वो जो गर्भ में पेट में जो बालक था उसको लक्ष्य करके नारद जी भक्ति का उपदेश देते रहते थे और वो सारा उपदेश वो जो गर्भ में बालक था जो आगे चल के प्रहलाद के नाम से हुआ, वो सारे उपदेशों को ग्रहण करता था और भगवान की कृपा से वो उन उपदेशों को भूला नहीं। उधर ब्रह्मा जी से वो हिरण्याकश्यप ने वरदान ले लिया। वरदान लेके आया तो अब तो वो तो अपने आप को अजर अमर मानने लगा। तो उसने युद्ध किया तो उसने सब देवताओं को पराजित कर दिया। अब देवता लोग भाग गए। उसने क्या करा, उसने लोकपाल को भी जीत लिया। जो दिशाओं के स्वामी होते हैं, लोकपाल होते हैं, उनको भी जीत लिया। अब उनको जीतने से क्या हुआ कि वो खुद ही लोकपाल बन गया
अब वो उनके पद का उपयोग करने लगा, तो चारों तरफ उसी का साम्राज्य एक तरह से कह लो स्थापित हो गया, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का। अब वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, देवताओं से तो शत्रुता थी, तो ऋषियों को भी कष्ट देने लगा, सब उसने यज्ञ आदि बंद करा दिए, धर्म का तो घोर विरोधी हो गया वो। उसके जो गुरु थे, दैत्यराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो तपस्या करने चले गए। तो वो जो शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, शंड और अमर्क, तो उनके पास उन्होंने शिक्षा के लिए अपने बच्चे प्रहलाद को भेज दिया। उस समय प्रहलाद जो है वो 5 वर्ष का था। अब वो जब शिक्षा वगैरह ग्रहण करके ये प्रहलाद वहाँ से वापस आए, तो उन्होंने सबको प्रणाम किया, माता ने बड़ा सत्कार किया, नए नए वस्त्र पहनाए, सजाया आराम से प्रहलाद को, और अपने पिताजी के पास भेज दिया। पिताजी भी बड़े प्रसन्न हुए कि प्रहलाद जो है वो अपना एजुकेशन कह लो, शिक्षा कह लो, पूरी करके आ गया है। और बड़े प्यार से उन्होंने गोद में बिठाया और उससे पूछा, बेटा तुम जो गए थे आश्रम में गुरुजी के, तो वहाँ क्या तुमने अच्छा अच्छा पढ़ा, मुझे सुनाओ, बताओ। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी इस संसार में जितना सब कुछ है वो कुछ भी सत्य नहीं है, असत्य है। संसार जो है असत्य है, और इसमें जो लोग हैं वो आसक्त होकर अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण हमेशा उद्विग्न रहते हैं। और ये मेरा तो ये मानना है कि ये जो जलहीन कुआं होता है ना, अंधा कुआं, उसके समान ये संसार है। तो मनुष्य को ऐसा घर को छोड़कर, जो जलहीन कुएं के समान है, वन में जाकर श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। अब प्रहलाद जो था उसने अपनी बाल सुलभ जैसी उसके संस्कार पड़े थे, उसके अनुसार अपनी बात उसने कह दी, श्री हरि का नाम ले दिया। अब हिरण्यकश्यपु तो देवताओं का शत्रु था, उनसे शत्रुता रखता था। तो हिरण्यकश्यपु जोर से हंसा, उसने लगा कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके बच्चे को बहका दिया है। तो उसने गुरुपुत्रों को बुलाया और उनको कहा, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे उनको बुलाया और कहा कि देखो तुम, ऐसा है कि ये प्रहलाद को ले जाओ, इसको सुधारो, और ये जो अपना दैत्य कुल है इसके अनुसार इसको धर्म का, अर्थ का, काम का, इसका उपदेश दो। अब वो प्रहलाद को लेकर गुरुपुत्र गए। गुरुपुत्र ने उनसे पूछा प्रहलाद से कि भाई प्रहलाद तुमको उल्टा ज्ञान किसने दिया? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव यह मैं हूँ और यह दूसरा है, यह जो है ये अज्ञान है, और भगवान की माया से ये सारे जीव जो है वो मोहित होते रहते हैं, और जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जिस पर भगवान दया करते हैं, उसका जो मन है, चित्त है, वो परम पुरुष में अपने उधर चला जाता है, अपने आप चला जाता है, भगवान की ओर चला जाता है, जिस पे भगवान कृपा करते हैं। अब गुरुपुत्रों ने सुना तो उनको तो लगा कि ये तो गड़बड़ वाली बात है, तो उन्होंने उसको बहुत डराया, धमकाया प्रहलाद को, और जो धर्मशास्त्र है, दंड नीति है, राजनीति है, वो सब उसको ज्ञान देने लगे। अब प्रहलाद की इच्छा तो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा थी नहीं, पर फिर भी ध्यानपूर्वक वो सीखते थे, क्योंकि गुरुदेव का अपमान नहीं करते थे और ना ही वो विद्या का तिरस्कार करते थे। लेकिन उनकी बुद्धि उधर आकर्षित हुई नहीं, उनकी जो बुद्धि है वो उधर आकर्षित नहीं हुई, उनकी बुद्धि तो ईश्वर में ही लगी हुई थी। अब जो उनको ये सब ज्ञान दे दिया, दंड नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि का, तो वो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पुत्र वापस इनको लेके आए पिताजी के पास, हिरण्यकश्यपु के पास। उन्होंने फिर गोद में बिठाया और उनसे पूछा कि भाई अपनी समझ के अनुसार तुम उत्तम ज्ञान क्या मानते हो, उत्तम ज्ञान क्या होता है? तो प्रहलाद ने कहा कि हे तात, हे पिताजी, भगवान के गुण का, चरित्र का स्मरण करना, श्रवण करना, याद करना, भगवान की जो लीला है, उनका जो नाम है उसका कीर्तन करना, श्री चरणों की सेवा करना, प्रभु की पूजा करना, वंदना करना, अपने आप को दास समझना, सखा समझना, आत्मनिवेदन करना, ऐसी ये नवधा भक्ति है। और मैं समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल ये नवधा भक्ति को ही मानता हूँ। अब हिरण्यकश्यपु ने इतना सुना
तो वो तो क्रोध से एकदम लाल पीला हो गया। जो बच्चा प्रहलाद गोद में बैठा था उसको भूमि पर पटक दिया और गुरुपुत्रों को डांटा कि तुम लोगों ने क्या उल्टी शिक्षा देकर शत्रु जैसा व्यवहार किया। तो गुरुपुत्रों ने कहा साहब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है राजन, ये हमने तो पूरा सही सही शिक्षा ही दी है। इधर प्रहलाद जो थे वो शांत भाव से अपने खड़े हुए थे। उन्होंने पिताजी से कहा पिताजी आप रुष्ट ना हो, इसमें ये गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषयासक्त हैं, विषयों में बंधे हुए हैं, परिवार में, घर में, मोह में, वो एक तरह से उल्टी को खाते हैं। जो उन्होंने भोग दिया उसका वो बार बार सेवन करते हैं। तो इनकी जो बुद्धि है ये गड़बड़ वाली है। और जिस प्रकार एक अंधे को दूसरा अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता, तो इनकी ये जो बुद्धि है वो उचित नहीं है, उचित प्रेरणा की नहीं है। इसलिए ये भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। तो ये लोग किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते, ऐसा प्रहलाद कहा। और ये जो इनकी जो बुद्धि है वो कैसी है, वो मलिन है। और जब तक इनकी बुद्धि भगवान के चरणों में नहीं लगेगी तब तक ये अनर्थों का, अशुभ का नाश नहीं हो सकता। और बुद्धि निर्मल कब होगी? बुद्धि निर्मल तब होगी जब कोई महापुरुष की चरण रज को ये मस्तक पे धारण करेंगे, तभी बुद्धि निर्मल होगी। ऐसा वो प्रहलाद ने अपने पिताजी को समझाया, बताया कि ये जो कुछ किया ये इनका कोई दोष नहीं है। और वो दैत्यराज ने इतना सुना कि ये जरा सा बालक और मैं त्रिभुवन तीनों लोक का स्वामी इस प्रकार शत्रु की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो उन्होंने एकदम क्रोधित हो गए और अपने जो सभासद दैत्य थे उनको आदेश दिया कि इसको मार डालो, तुरंत मार डालो। और दैत्य जो थे वो भाले, त्रिशूल, तलवार वो सब ले लुआ के एकदम से इसके ऊपर, प्रहलाद के ऊपर टूट पड़े और मारो मारो, काटो काटो, ऐसा करके वो अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। अब ये जो बच्चा था, बालक था प्रहलाद, 5 साल का था, ये अपने चुपचाप निर्भय होकर खड़ा हुआ था। उसको तो सब तरफ भगवान ही भगवान दिख रहे थे, तो बिल्कुल भी नहीं डरा। अब दैत्यों ने जितने अस्त्र शस्त्र चलाए वो सब अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जो प्रहलाद था उसको तो कोई चोट भी नहीं लगी। और जब देखा इन्होंने, दैत्यों ने और हिरण्याकश्यपु ने देखा कि अरे इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो ये सब भयभीत भी हो गए और आश्चर्यचकित भी हो गए। अब जैसे जैसे ये सब हुआ तो हिरण्याकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। उसने तो मारने का एकदम ठान ही लिया कि अब तो मेरे को इसको मारना ही है। एकदम अपमानित जैसा महसूस किया, तो उसने अनेक उपाय किए। कभी हाथ पैर बांध के हाथी के सामने डाल दिया, अब हाथी के सामने डाला, अब हाथी उसको उठा के सूंड पे बिठा ले। कहीं कोठरी में बंद करके उसमें भयंकर सर्प छोड़ दिए। अब वो सर्प जो है वो प्रहलाद के पास जाके केचुए के समान सीधे हो गए। कहीं जंगल में जाके वो सिंह के पास छोड़ दिया, भूखे सिंह के पास। अब वो जो भूखा सिंह भी था वो एकदम प्रहलाद के पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, वो जैसे पालतू कुत्ता होता है ना वैसे। कभी विष का भोजन दिया, और विष का भोजन भी प्रहलाद को दिया तो वो तो अमृत बन गया, कुछ असर नहीं हुआ। कई कई दिनों तक उसको कुछ खाना पीना नहीं दिया, कभी पर्वत से गिरा दिया। तो ऐसा सब किया तो प्रहलाद अपने आराम से भगवान का कीर्तन करते हुए लौट आए। फिर एक बार उनने क्या किया, बड़ा भारी पर्वत बनाया लकड़ियों का, और हिरण्याकश्यपु की बहन थी होलिका, उसने तपस्या करी थी और उसको एक ऐसा वस्त्र मिला था, वो वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। तो उनने कहा कि देखो भाई आप क्रोधित ना हो, मैं इसको लेके बैठ जाऊंगी अग्नि में वस्त्र ओढ़कर, और मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जो है वो जल जाएगा। अब वो वस्त्र ओढ़कर अग्नि में बैठ गई लकड़ियों के ढेर पर। अब वो पता नहीं कैसे क्या वो वस्त्र जो है वो उड़ गया। वस्त्र उड़ गया तो होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गए। अब वो वहाँ अग्नि में बैठे बैठे ही पिताजी को समझा रहे हैं कि हे पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दो, राम नाम का यह प्रभाव तो देखो, ये अग्नि मुझे बड़ी शीतल महसूस हो रही है, मालूम चल रही है, आप भी राम नाम लो तो आप भी जो संसार की अग्नि है, ताप है, इससे बच जाओगे, निर्भय हो जाओगे। और वो हिरण्याकश्यपु ने इतना सुना तो और क्रोधित हुआ। तो उसने बहुत सारे प्रयोग करे, माया के प्रयोग करे।
अब जो मायापति हो, ईश्वर हो, उसके सामने माया क्या करेगी? तो कोई माया काम नहीं आती थी। फिर उसने गुरुपुत्रों को बोला कि इसके ऊपर अभिचार का प्रयोग करो। तो उन्होंने मारने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की। अब वो कृत्या उत्पन्न क्या की? वो तो कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही मार डाला, वो मर गए। फिर प्रहलाद ने प्रार्थना की कृत्या से, भगवान से, कि इसको आप पुनर्जीवित करो। तो गुरु के जो पुत्र थे वो पुनर्जीवित हो गए। इस प्रकार से वो जो राजा था दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, उसने अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारने की कोशिश की, प्रयास किया, और वो हर प्रयास में जो है वो निष्फल हो जाता था। उसका जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाता था। अब जो वो दैत्यराज था, अब वो तो बड़ा भयभीत हो गया। उसको बड़ा डरने लगा कि ये जो मेरा बालक है वो मेरी मृत्यु का कारण नहीं बन जाए। फिर क्या करा, वो गुरुपुत्रों ने उसको समझाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं, हम इसको वहाँ ले जाते हैं, अपने आश्रम में ले जाते हैं, गुरुगृह ले जाते हैं। तो वरुण पास में बात की, उन्होंने भेज दिया। और वहाँ उन्होंने बताया कि भाई देखो, शिक्षा से इसके बालक कुछ सुधर जाएगा। अब वो गुरुगृह में प्रहलाद को विद्या तो पढ़ाते थे, पर उसका कुछ मन लगता नहीं था। तो वो क्या करता था, वहाँ जो अपने सहपाठी हैं उनको बुला लेता था। जरा वो गुरुजी इधर उधर हुए और वो उनको बुला लेता, और उनको बड़े प्रेम से ईश्वर के भजन है, कीर्तन है, त्याग की बातें हैं, वो सब सुनाता कि विषयों में कुछ नहीं रखा है, विषयों से अलग हटके अपन जो अपना मन जो है वो ईश्वर में लगाएं, प्रभु में लगाएं, कीर्तन में लगाएं। तो ऐसा वो उनको, और उनको बच्चों को बातें बड़ी अच्छी लगती थी। जो सहपाठी थे उनको बहुत अच्छा लगता था, आनंद आता था। तो वो भी थोड़ा थोड़ा जैसा प्रहलाद बताता था वैसा वैसा वो करने लगे। अब जब ये सब बात, अब ये इनको डर लगा जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, तो इन्होंने जाके उनको बताया दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को। अब हिरण्यकश्यपु को तो बहुत क्रोध आया। अब वो उसने कहा कि नहीं, इस बार तो अब चल के मैं स्वयं उसको अब मार ही देता हूँ। तो उसको मारने का निश्चय किया। उससे पूछा, किसके बल पे तू इतना मेरा तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूँगा। अब मैं देखता हूँ तुझे कि कौन बचाता है, कौन तुझे बचाने को आएगा। अब तो मैं तेरा वध ही करूँगा, ऐसा कहा। अब प्रहलाद कहता है कि हे तात, वो सारे दुनिया के सर्वसमर्थ हैं और आप उनका तिरस्कार नहीं करो। और ये जो अपना मन है यही अनियंत्रित है, और ये जो अनियंत्रित मन है इसके समान कोई शत्रु नहीं है। और भगवान तो सब में है, मुझ में है, आप में है, आपके हाथ के जो खंग है उसमें है, खम्भे में है, सब है। अब वो हिरण्यकश्यपु ने इतना सुना कि खम्भे में भी है, तो वो प्रहलाद की बात पूरी होते ही उसके पहले उन्होंने खम्भे में एक घूंसा मारा जोर से। और जैसे ही घूंसा मारा और बड़ा भयंकर शब्द हुआ और बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड फट जाए ऐसा घोर गर्जना हुई। सब भयभीत हो गए। वो हिरण्यकश्यपु भी इधर उधर देखने लगा। अब वो खंबा फटा, उसके अंदर से एक आकृति निकली। और वो आकृति कैसी थी कि आधा तो उसका शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का था, और बड़ी उसमें से ज्वालाएं निकल रही थी, गर्जना हो रही थी। अब वो दैत्यराज ने बहुत उछल कूद की, इधर भागा उधर भागा। अब वो नरसिंह भगवान थे, उन्होंने तो पकड़ लिया उसको, और उसको वरदान था कि वो नर से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा, पृथ्वी पे नहीं मरेगा। तो भगवान ने क्या किया, वो संध्या का समय था, उसको डेहली पर ले जाकर उसको गोद में रख के बैठ गए और फाड़ दिया। अब वो जैसे उसको फाड़ दिया तो वो दैत्यराज तो मर गया। इधर भगवान जो नरसिंह थे वो खूब क्रोधित थे, उनका क्रोध शांति नहीं हो रहा था। और ये देवता थे, ब्रह्मा है, शिवजी है, दूसरे देवता, ये तो दूर ही खड़े हुए थे, वहीं से स्तुति कर रहे थे। और पास में तो लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही थी, सारे देवता आ गए। वो गर्जना हुई तो ऐसा विकराल रूप देख के सब डर गए। तब धीरे से ब्रह्मा जी ने प्रहलाद के पास गए, कहा भाई देखो प्रहलाद, अब आप ही इनको शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जो थे वो नरसिंह भगवान के चरणों में गिर गए। और वो उन्होंने, नरसिंह अवतार तो था ही भगवान का, उन्होंने उनको उठाया, प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में बिठाया और उसको कहा कि बड़े तूने कष्ट उठाए मेरे लिए, और उसको चाटने लगे, जीभ से अपनी चाटने लगे। फिर उनकी बड़ी वंदना की, स्तुति की। फिर भगवान ने कहा उससे, प्रहलाद से,
कि भाई कुछ वरदान मांग लो। अब प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा कि देखो मुझको ऐसी ये मेरी परीक्षा, ऐसी कठिन परीक्षा मत लो, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं कुछ पुरस्कार वरदान कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी कामना है कि मेरे हृदय में कोई भी कामना न उठे किसी भी चीज़ की। भगवान ने तथास्तु कहा। फिर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे पिताजी जो आपकी निंदा करते थे वो भी इस पाप से छूट जाए। तो भगवान ने फिर उसको वरदान दिया कि तू मेरा पवित्र भक्त है, परम भक्त है, पूरा कुल जो है वो पवित्र हो गया और 21 पीढ़ियां तक जो है वो सब पवित्र हो गए। और भगवान ने कहा कि जिस स्थान पर भी तू रहेगा वो स्थान धन्य है, पृथ्वी धन्य है, और मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूँगा। फिर एक कल्प तक के लिए प्रहलाद जी जो थे वो अमर हो गए, और जो बाद में उनके पौत्र थे बलि, उनके साथ वो भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते। तो इस प्रकार से अपन ने ये कहानी सुनी भक्त प्रहलाद की, और इस क्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे और अन्य जो स्टोरीज़ हैं, कहानी हैं विभिन्न भक्तों की, उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए सदैव जो मन है वो प्रभु चिंतन में, भगवत भक्ति में रहना चाहिए, लगना चाहिए। और किस प्रकार से बालक संस्कारवान होता है, जब वो पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तब से ही, और पूर्व जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो उस पर होते हैं। अभी इतने कह के विराम देते हैं। नमस्कार।